आजकल फेसबुक पर लोग लिखते हैं, भैया आपके अवतरण दिवस की बधाई हो। आपके भैया वैसे ही वहां थे क्या जिनका अवतरण हो गया? अवतार का मतलब होता है जो वहां है वही यहां है। इसलिए मनुष्य के लिए अवतरण दिवस, मनुष्य का थोड़ी अवतार होता है। अगर कोई संत महात्मा है, कोई सिद्ध पुरुष है, तो आप उसके लिए अवतरण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन साधारण जीवों के लिए अवतरण दिवस, प्राकट्य दिवस, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आजकल तो अंग्रेजी माध्यम में इतना डूब गया कि हिंदी पता ही नहीं कि इसका हिंदी क्या होता है, उसको जानता ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे स्मॉल स्मॉल बोलते हैं, वो छोटा छोटा नहीं बोलते, वो स्मॉल स्मॉल जानते हैं। उससे पूछे कि स्मॉल मतलब क्या होता है, उसको पता ही नहीं। तो वो कल के डेट में क्या शब्द प्रयोग करेंगे? और सही बताएं तो इस संसार की सबसे गरीब भाषा अंग्रेजी है। सबसे गरीब भाषा अंग्रेजी है, सबसे गरीब भाषा। अंग्रेजी से गरीब इस संसार में कोई भाषा है ही नहीं। लेकिन आज पूरी दुनिया उसी पर टूट पड़ी है। कुछ आए ना आए, लेकिन उसको अंग्रेजी आना चाहिए। दो शब्द अंग्रेजी बोल दे तो महाराज पूछो मत, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा है, वेल क्वालिफाइड है। उसको बात करने की भी तमीज नहीं है, वो वेल क्वालिफाइड है। अंग्रेजी बोलने से कोई वेल क्वालिफाइड हो जाएगा? इसलिए इस संसार की सबसे गरीब भाषा अंग्रेजी है और सबसे अमीर भाषा संस्कृत। सबसे अमीर भाषा संस्कृत है। आप बोलेंगे आप कैसे कह रहे हैं अमीर भाषा है? जिस भाषा में अपने भाव को प्रकट करने के लिए सबसे कम शब्द पाए जाते हैं, उसको सबसे गरीब भाषा बोला जाता है। आप एक चीज को आप संस्कृत में बोल के देखिए, उसको हजारों शब्द, उसके हजारों शब्द मिलेंगे। लेकिन अगर उसको अंग्रेजी में आप जाएंगे खोजने, तो केवल एक शब्द मिलेगा, ईट। ईट के अलावा दूसरा उसका शब्द नहीं बनाएगा। लेकिन हमारे संस्कृत में देख रहे हजारों शब्द मिलेगा। इसलिए इस संसार की सबसे गरीब भाषा, यही तो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग जब सर पर चढ़ता है तो हमको नीचे की तरफ ले जाता है, ऊपर की तरफ नहीं ले जाता। इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं कि संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान हमें अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके नहीं। कम से कम हमें अपने बच्चों पे इतना तो ध्यान देना चाहिए कि कम से कम वो संस्कृत जाने, हिंदी जाने। हिंदी और संस्कृत से दूर नहीं करना है, इसलिए उसको पता होना चाहिए। आज तो धीरे धीरे संस्कृत लुप्त होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, इस संसार में सारे विषयों के बेरोजगार मिलेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा के बेरोजगार आपको नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखना। संस्कृत भाषा जानने वाला बेरोजगार नहीं है। कहीं भी आप देखो संस्कृत बोलने वाला बेरोजगार नहीं। दैव भाषा है संस्कृत, जिसके अंदर ज्ञान है उसके ऊपर तो पैसा बरसता है। वो बेरोजगार कहां से होगा? एक मंत्र बोलेगा धड़ाम से पैसा है। संस्कृत बोलने वालों को, संस्कृत पढ़ने वालों को, संस्कृत का ज्ञान जिसके अंदर है, वो इस संसार में कहीं कोई बेरोजगार नहीं, कोई बेरोजगार नहीं। इसलिए संस्कृत से हमें अलग नहीं होना है, संस्कृत से अलग नहीं होना है।